प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में पार्ट नंबर 9 को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके लेखक है विपुल ज्वाला प्रसाद जी। पाठ का नाम है संतोष की सरिता। आगे कहानी में आज हम पढ़ेंगे कि जैसे ही लेखक पटेल जी से सड़क पर चलते चलते बातें करते हैं, अपने उन दिनों को याद करते हैं जब वे पटेल जी के यहाँ रहते थे, उनके यहाँ खाना खाते थे, उनके साथ घूमने के लिए खेतों में जाते थे। लेखक पटेल जी से पूछते हैं कि आप यहाँ इस हाल में कैसे हो। जैसे शुरुआत में तो पटेल जी उनको पहचानने से मना कर देते हैं कि आप कौन हो, तो लेखक उनको बताते हैं कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ। और तो पटेल इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और वे लेखक को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन अपने फटे हाल कपड़ों को देखकर वे हिचकिचाते हैं और मात्र उनके हाथ को थाम लेते हैं। बड़ी खुशी होती है उनसे मिलकर पटेल जी को। लेखक उनसे पूछते कि आप इस हाल में कैसे हो, लेकिन पटेल जी उनकी बातों को नज़रअंदाज करते रहते हैं और लेखक से पर्सन पूछते हैं कि आप बताइए कि आप इतनी दूर यहाँ कैसे आए। तो लेखक कहते हैं कि मेरी पोस्टिंग यानी मेरा तबादला यहाँ का हुआ है, इसलिए मैं अब परिवार सहित यहीं रहता हूँ। वे पटेल जी से कहते कि आप बताइए कि आपका यह हाल कैसे हुआ। बार बार पूछा जब लेखक ने, तो पटेल जी कहते हैं कि चलो जब तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ। इन्होंने कहा कि जैसे ही तुम्हारा नाथूखेड़ी से तबादला हुआ तो कुछ ही समय बाद मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जैसे ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई तो मुझे इस संसार से विरक्ति हो गई। मोह माया, धन दौलत, जमीन जायदाद, पास पड़ोस, परिवार, सबसे मुझे विरक्ति हो गई। तो मेरे पास जितनी भी नकदी, जो जेवर, जो जमीन जायदाद थी, मैंने अपने दोनों बेटों में बांट दी और कुछ जो जरूरतमंदों को देनी थी उनको दे दी। साल तो मेरे दोनों बेटों ने मुझे अच्छे से खाना खिलाया, रोटी पानी अच्छे से दी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनमें खाने पीने को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने समझाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बारी बांध ली। एक सप्ताह तक मेरा एक बेटा मुझे रोटी देता, दूसरे सप्ताह दूसरा बेटा मुझे रोटी देता, लेकिन यह क्रिया भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बहू ने बिना नमक की सब्जी बना दी और जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने मेरे सामने से थाली ही खींच ली। वह बात मेरे लिए असहनीय रही और मैंने उसी दिन घर छोड़ दिया। दुख की बात यह रही कि किसी ने भी मुझे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। और पटेल जी कहते हैं कि फिर मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैं यहाँ जो पंचमुखी मंदिर है उसी में रहता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, वहीं पर सोता हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सर्दी का मौसम था, तो लेखक उनसे पूछते कि अब तो काफी सर्दी है और मंदिर में तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आप सुरक्षित रह सको। तो पटेल जी कहते हैं सब कुछ सुरक्षित ही है। रात को जब ज्यादा ठंड होती है ना तो मैं उठकर बैठ जाता हूँ, अन्यथा मैं वहां जो बरामदा है मैं उसमें सो जाता हूँ। लेखक ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन पटेल जी उनके साथ जाने से मना कर देते हैं। बार बार कहा लेखक ने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। उस समय तो लेखक पटेल जी को छोड़कर चल पड़ते हैं, अपने घर चले जाते हैं, लेकिन घर जाते हुए रास्ते में भी उनको अपने साथ अपने घर पर कैसे लाया जाए यह तरकीब सोचते रहते हैं। और घर जाकर लेखक ने अपनी पत्नी नीलिमा को सारी बात बताई, क्योंकि नीलिमा की सोच भी ऐसी थी। वो कई बार ऐसी बातें करती थी कि बड़े ही नीच लोग हैं आज के समय में, जो बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, उनको वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं, खाने पीने को नहीं देते, उनकी इज्जत नहीं करते, सेवा नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर, ये कहानी आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छे से इस कहानी को हमने समझना है। आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ मौखिक क्वेश्चन आए हैं इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, लड्डू का प्रसाद कौन बांट रही थी? लेखक की पत्नी, जिसका क्या नाम था? नीलिमा। किसे देखकर लेखक को लगा कि वह उनका कोई पूर्व परिचित है? किसको देखकर लगा था?
पटेल जी को, आप कह सकते हैं भैरूलाल पटेल जी को, यानी कि जो नाथुखेड़ी से थे। क्या सचमुच में उनको कोई पूर्व परिचित था? लेखक को क्या स्मरण हो आया? हाँ, वह उनका पूर्व परिचित था और लेखक को स्मरण हो आया कि यह तो नाथुखेड़ी के भैरूलाल जी हैं, जिनके यहाँ से मिली खाना आता था, जिनके साथ मैं खेतों में घूमने के लिए जा करता था। नाथुखेड़ी गांव के पटेल जी की क्या आदत थी? गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बड़े बड़े अफसर थे, अधिकारी थे, उनके साथ जान पहचान बनाने की आदत थी। पटेल जी का पूरा नाम क्या था? पटेल जी का नाम था पूरा भैरूलाल पटेल जी। आगे देखते हैं चैप्टर। जब लेखक ने उनसे कहा कि मैं स्टेशन मास्टर हूं, तब उनको याद आया। उन्होंने कहा, ओहो हो, वृद्ध की बाँछें खिल गई। जब उनको पता लगा कि जब उन्होंने बताया लेखक ने कि मैं स्टेशन मास्टर हूं, तो वृद्ध की यानी बूढ़े पटेल जी की बाँछें खिल गई, यानी कि आंखों में खुशी छा गई। मारे प्रसन्नता के मुझसे लिपटने को हुए और खुशी के कारण वे लेखक के गले लगना चाहते थे, पर अपने कपड़ों को देखकर हिचकिचा गए। लेकिन उनके जो कपड़े थे ना, वो काफ़ी जैसे मैले थे, फटे हुए थे, उनको देखकर उनको काफ़ी हिचकिचाहट हुई। केवल मेरा हाथ ही थामा और उन्होंने क्या किया? मात्र लेखक का हाथ ही पकड़ा। खूब मिलना हुआ बाबू सा, पर इतने दूर आप यहाँ कैसे? तो वे कहते हैं पटेल जी कि आपके साथ तो मेरा अच्छा उठना बैठना था, पर आप इतनी दूर यहाँ आप कैसे आए? लेखक कहता है कि आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है। तो इन्होंने कहा कि आजकल मेरी नियुक्ति का क्या अर्थ होता है? नियुक्ति का अर्थ होता है तैनाती, यानी कि जो उन्होंने बताया कि मेरी जो ड्यूटी है ना, मेरी इसी इलाके में है। लेकिन आप इस स्थिति में? तो लेखक ने पटेल जी से पूछा कि आपकी ये हालत कैसे हुई? सब ईश्वर की इच्छा बाबू सा। उनका चेहरा विषाद से भर गया और इन्होंने अपनी बात को जैसे बताना चाहा, तो उनका चेहरा विषाद का अर्थ होता है दुख। तो इनका चेहरा किससे भर गया? दुख से। उनके चेहरे पर काफ़ी उदासी छा गई, काफ़ी दुख दिखाई दे रहा था उनके चेहरे पर। फिर भी आपके साथ ऐसा क्या घटा? लेखक ने उनसे बार बार पूछा कि फिर भी आप ये बताएं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ? मैंने उन्हें कुरेदे का अर्थ कुरेदना होता है बात को गहराई से पूछना, बार बार पूछना। मतलब आप नहीं मान रहे हो तो सुनो। तो पटेल जी हम बताना शुरू करते हैं कि क्या हुआ था। नाथुखेड़ी से आपका तबादला होने के बाद घरवाली मर गई थी, यानी कि जैसे नाथुखेड़ी में लेखक रहते थे ना स्टेशन मास्टर के रूप में, तो इन्होंने कहा कि नाथुखेड़ी से जब आप चले गए ना, आपकी बदली हो गई, तो आपके जाने के बाद मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। घरवाले की मृत्यु से मेरा मन ऐसा बैरागी हुआ कि संसार, जर, जमीन, जायदाद, कुटुंब, कबीला आदि सब मुझे निस्सार लगने लगे। तो इन्होंने बताया कि जैसे ही मेरी घरवाले की यानी कि मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, तो मेरा मन ऐसे विरक्त, यानी कि वैरागी का अर्थ होता है विरक्त होना, और निस्सार क्या होता है? महत्वहीन होना। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, तो मेरा मन ऐसा विरक्त हो गया। विरक्त का अर्थ होता है किसी के प्रति लगाव न होना, कि यह सारा संसार, जर, धन दौलत, जमीन, जायदाद, कुटुंब, परिवार, कबीला, आस पड़ोस सब मुझे निस्सार यानी कि क्या अर्थ है इसका? महत्वहीन लगने लगे। रिश्ते नाते, मोह माया जीव के लिए झूठे प्रपंच से लगे। वो जो रिश्ते नाते हैं, मोह माया, धन दौलत हमारे पास है, मुझे कैसी महसूस होने लगी कि ये सब क्या है? झूठा प्रपंच है। प्रपंच का अर्थ होता है धोखा। जब मतलब हमारा व्यक्ति कोई मतलब अपने पास हमारे पास से चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे लगती है कि जैसे इनका कोई महत्व ही नहीं है हमारे लिए। उनसे छुटकारा प्राप्त करने को मन बेचैन हो उठा। किनसे? रिश्ते नाते हैं, मोह माया, इनसे छुटकारा पाने के लिए मेरा मन बेचैन हो गया। इन्हीं विचारों से मैंने अपने पास की सारी नकदी, जेवर, जमीन, जायदाद दोनों लड़कों में बांट दी। तो मतलब जैसे मोह माया से, रिश्ते नातों से इनका मन दूर हो गया था, तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास जितनी भी जमीन जायदाद थी, नकदी थी, पैसे थे, जेवर वगैरह जो थे, इनके 2 बेटे थे, दोनों बेटों में इन्होंने बराबर बांट दी। कुछ इधर उधर जरूरतमंद लोगों को दे दिए, जो आसपास में कोई ऐसे लोग थे जिनको जरूरत थी इन सब चीज़ों की, क्योंकि इनको विरक्ति हो गई थी सारी चीज़ों से, तो कुछ जो इनसे अलग था वो आस पड़ोस में इन्होंने बांट दी, जरूरतमंद लोगों को दे दी। लेखक ने पूछा फिर क्या हुआ?
कुछ समय तक तो दोनों लड़के समय पर मुझे रोटी पानी देते रहे, जैसे सब कुछ बांट दिया। तो पटेल जी कहते हैं कुछ समय तक तो ऐसा हुआ कि दोनों मेरे लड़के ना मुझे समय पर रोटी पानी देते, लेकिन 1-2 साल बाद मेरी रोटी पानी को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। लेकिन 1-2 साल बाद मेरे दोनों लड़कों के बीच रोटी पानी को लेकर आपस में झगड़ा होने लगा। गांव वालों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अब रोटी पानी की बारी बांध ली। तो गांव के लोगों ने मेरे दोनों लड़कों को समझाया कि मतलब हम तुम्हारा फर्ज है इस तरह की बातें बताएं। तो इन्होंने क्या किया, फिर रोटी पानी की बारी की। एक बार आज तू दे कल तू, मतलब इन्होंने कैसे बांटा, एक सप्ताह एक के यहाँ भोजन करता तो दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ। तो बारी कैसे बंधी, एक सप्ताह एक लड़के के यहाँ खाना खाना होता था पटेल जी को, दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ खाना खाना होता था। लेकिन यह स्थिति भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक कहता भाई जी को अब तो ही खिलाएगा, मेरे पास इंतजाम नहीं। तो एक क्या कहता कि भाई अब तू पिताजी को ना खिला, मेरे पास इंतजाम नहीं है, मैं नहीं खिला सकता। दूसरा कहता नहीं तुझे ही खिलाना होगा, यह तेरी ही बारी है। तो दूसरा क्या कहता कि मैं क्यों खिलाऊं, ये तो तेरी बारी है, इस सप्ताह तो तू ही खिला। बात एक दिन उस समय मेरी सहन शक्ति की बाहर हो गई जब छोटी बहू ने साग में नमक ही नहीं डाला। तो एक बार क्या हुआ, ये खाना खा रहे थे, सब्जी में इनकी जो छोटी बहू थी उन्होंने नमक ही नहीं डाला। तो यह है इनकी सहन शक्ति से बाहर की बात हो गई। कहने पर उसने मेरे सामने से थाली खींच ली और जब कहा ना कि इसमें नमक नहीं है तो बहू ने क्या किया, उनके सामने से थाली ही उठा ली। बस उसी दिन मैंने घर छोड़ दिया। इतने मतलब काफी महसूस हुआ इनको, तो इन्होंने क्या किया, उसी दिन ही अपना घर छोड़ दिया। किसी ने भी मुझे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि पिताजी को ढूंढ लिया जाए। जहमत का क्या अर्थ होता है, तकलीफ, मतलब किसी ने भी ये तकलीफ नहीं उठाई कि इनको ढूंढ लिया जाए। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पटेल जी कहते हैं जब उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा तो मैंने भी कभी अपने घर की तरफ नहीं देखा। मान सहित मरीबो भलो, उनकी आंखों में आंसू आ गए और इन्होंने क्या कहा, मान सहित मरीबो भले, मतलब इज्जत के साथ मरना अच्छा है। दूसरे के सामने बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि हम इज्जत के साथ मर जाए। और यह कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिन ढल रहा था और ठंड ने फिर अपने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए, क्योंकि सर्दियां थी, शाम का समय हो गया तो ठंड होनी शुरू हो गई। चलो बाबू सा, काका सा बोले। तो इन्होंने कहा कि मतलब पटेल जी ने कहा कि मैं चलता हूँ। तो लेखक ने पूछा कहाँ, मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर पर सोता बैठता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ जो पास में पंचमुखी मंदिर है ना, मैं वहीं रहता हूँ, ही बैठता हूँ, ही सोता हूँ। वहां तो इस भीषण ठंड से बचने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं। लेखक कहता है कि वहां तो इतनी भीषण ठंड है, इससे बचने का तो उस मंदिर में कोई सुरक्षित स्थान है ही नहीं। सब सुरक्षित ही सुरक्षित बाबू साहब, वहां दलान के एक कोने में बिस्तर लगा लेता हूँ। तो इन्होंने कहा कि सब कुछ सुरक्षित है, मैं वहां दलान यानी कि जो बरामदा होता है ना, उसके कोने में अपना बिस्तर लगा लेता हूँ। जब रात को ठंड ज्यादा हो जाती है तो बैठ जाता हूँ, जब ज्यादा ठंड हो जाती है, असहनीय ठंड हो जाती तो उठकर बैठ जाता हूँ। वैसे अब बुढ़ापे में कम ही नींद आती है। तो इन्होंने कहा वैसे भी अब बुढ़ापा आ चुका है और बुढ़ापे में तो काफी कम नींद आती है, आप मेरे साथ चलिए, लेखक ने कहा। पटेल जी ने कहा नहीं। लेखक ने कहा क्यों? पटेल जी कहते हैं अच्छा नहीं लगता, अच्छा बुरा सोचने का काम मेरा है, मैं अपने घर का मालिक। तो पटेल जी लेखक कहता है कि अच्छा और बुरा क्या है ये सोचने का काम मेरा है, मैं अपने घर का मालिक और मुझे पता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। पटेल जी कहते हैं नहीं भैया जी। बहुत कहने पर भी वह नहीं माने। उस समय तो मैं घर लौट आया, शाम हो गई थी, मतलब लेखक ने देखा कि ये नहीं मान रहे हैं तो लेखक घर आ जाते हैं। लेकिन मैं घर लाने की तरकीब सोचता रहा, लेकिन लेखक घर जाने के बाद भी ये तरकीब उपाय सोचते रहे कि किस तरह से मैं उनको अपने घर ला सकता हूँ। काका सा के बारे में जब सारी बातें मैंने नीलिमा को बताई तो वह बहुत दुखी हुई। यानी जब लेखक ने पटेल जी से संबंधित बातें अपनी पत्नी को बताई तो वह बहुत दुखी हुई। वह अक्सर कहती कि कैसे निकृष्ट लोग होते हैं जो बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो वह नीलिमा कई बार कहती थी कि कैसे निकृष्ट का अर्थ होता है नीच लोग है, कि कैसे देखो कितने नीच लोग हैं आज के समय में जो बुजुर्गों के साथ यानी बूढ़े लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं।